आपको 12.1 एक्सरसाइज करा चुके हैं। अब आज हम 12.2 एक्सरसाइज कराएंगे जो पार्ट 1 में दे रखा है। जितने क्वेश्चन इसमें आज होंगे पार्ट 1 में होंगे और जितने क्वेश्चन होंगे लास्ट वो पार्ट 2 में होंगे। देखिए कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक पारचंद्र एबीसीडी का आकार का है जिसमें कौन सी समकोण है। ए बी बराबर इतना 9 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर है। इस पार्ट का कितना क्षेत्रफल होगा। देखिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि इसमें हमारे को कोण सी दे रखा है, समकोण दे रखा है। यहाँ बी मान लो, यहाँ बी मान लो और यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ पर इसको मिला देंगे। तो ये तो देखिए 12 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी बेटा मीटर है। ये 5 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 9 मीटर है। अब इसको बी और डी को मिला देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, अगर हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए इसका तो निकल आएगा, लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक तीसरी भुजा चाहिए। अब तीसरी भुजा कहां से निकलेगी, त्रिभुज बीसीडी से निकलेगी क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें कोण वाले बन रहा है जिसमें हम निकालेंगे इसे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है हमारे पास क्या, त्रिभुज बी सी डी में देखिए जो दे रखा है हमारे पाइथागोरस प्रमेय से निकालने से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है हमारे पास, बीडी, बीडी का वर्ग बराबर बीसी का वर्ग लिख लो इसे, चलो प्लस सीडी का वर्ग इक्वल टू 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। ये हो जाएगा 144 प्लस 25, ये संख्या हो जाएगी जुड़ के 169। ये आ गया हमारे पास बीडी का वर्ग। अब बीडी अगर हम यहां से निकालेंगे तो इस पर चढ़ जाएगा रूट 169, ये हो गया 13 मीटर। यानी जो बीडी जो वजह निकल के आई वो हमारे यहाँ पास आई 13 मीटर। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में ए बराबर कितना हो गया हमारे पास 9 मीटर हो गया, बी बराबर कितना हो गया हमारे पास 13 मीटर हो गया और सी बराबर कितना हो गया 8 मीटर हो गया। इसमें से एस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए है हमारे पास 9 प्लस 13 प्लस 8 बट्टे 2, 13 9 22 और 8 कितने हो गए 30 हो गए, 30 बट्टे 2, इससे से काट देंगे 15 बार, इक्वल टू आ जाएगा 15 मीटर। यानी अर्थ परिमाप हमारे पास निकल के आ गया 15 मीटर। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ये हीरोन वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसमें वैल्यू लगा देंगे 15 माइनस 9, 15 माइनस 13, 15 माइनस 8, 15। अब 15 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसमें कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसमें कितना बचेगा हमारे पास 7 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 15 को क्या करेंगे, 15 को तोड़ देंगे तो ये टूट जाएगा 3 गुणा 5 में,
6 को तोड़ेंगे तो 3 गुणा 2 में 2 ऑलरेडी हमारे पास है, 7 दे रखा है, इसको क्या करेंगे रूट में बंद कर देंगे। तो देखिए 3 का एक पेयर बन रहा है हमारे पास, 3 को बाहर निकाल लेंगे, 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 को बाहर निकाल लेंगे, रूट में कितना हो जाएगा 7 5 35। तो ये आ गया 6 अंडर रूट 35। अब अंडर रूट 35 का जब रूट निकालेंगे तो ये कितना आएगा 5.9 के समथिंग आता है। तो इसका गुणा कर देंगे तो 9 6 9 14 4 यहाँ से लेंगे 5 6 5 30 5 35 वर्ग मीटर। ये हमारे पास इसका ए बी डी का क्षेत्रफल निकल आया, त्रिभुज ए बी डी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। अब यहां पर देखना ये है कि समकोण त्रिभुज ऑलरेडी इसने बोल दिया, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, अब इसमें क्या है 1/2, आधार कितना है हमारे पास 12, ऊंचाई कितनी है 5, इससे इसे काट देंगे हम 6 बार, तो ये आ जाएगा 30 वर्ग मीटर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब देखिए अब एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या है, एबीडी का क्षेत्रफल और बीसीडी का क्षेत्रफल दोनों जोड़ दो, इसमें 35.5 सॉरी 35.4 प्लस 30 कितना हो गया 65.4 वर्ग मीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास एक चतुर्भुज दे रखा है, चतुर्भुज को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो वो चीज हमें देखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें एबी देखिए यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहां दे रखा है एबी बराबर 3 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा दे रखी है हमारे पास बीसी 4 सेंटीमीटर, बीसी के बाद में दे रखा है सीडी, सीडी भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर की है और दूसरी भुजा दे रखी है डीए, डीए दे रखा है हमारे को 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा और जो अलग से दे रखी है एसी 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, एक डायग्राम बना लेना है। ये है हमारे पास डायग्राम इसका। अब देखिए ए बी सी और डी। अब ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर है, अब सी डी कितना 4 सेंटीमीटर है, डी ए कितना 5 सेंटीमीटर है और ए सी दे रखा है इसमें ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में तो देखिए ए बराबर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर एस निकालना है हमें, एस बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 बट्टे 2 9 3 12
तो 12/2 इससे से काटेंगे 6 बार इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहां से निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू वही फॉर्मूला हीरोन वाला लगाएंगे तो देखिए 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, तो 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस संख्या को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। 6 को तोड़ेंगे 2 गुणा 3 में, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देखिए एक पेयर ये बन गया, एक 2 का बन गया, इसको बाहर निकाल लेंगे तो 2 गुणा 3 इक्वल टू 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया एबीसी का क्षेत्रफल। अब ऐसे ही देखना है हमें एसीडी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एसीडी में तो देखिए ए बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर एस निकालेंगे तो 5 + 5 + 4/2 यानी 14/2, इससे काट देंगे 7 बार इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यानी इसका जो हमारे पास अर्ध परिमाप आया त्रिभुज एसीडी का वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर आता है। अब देखिए यहां पर त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल रूट में 7 माइनस 5, दूसरी भुजा भी 5 ही है, 7 माइनस 5, तीसरी भुजा 7 माइनस 4, ये 2। तो देखिए 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये संख्या देखिए पेयर बन रहा है केवल 2 का, तो 2 अंडर रूट 7 × 21। अब 21 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 21 का वर्गमूल जो होगा वो हमारे पास लगभग 5.99 या 98 आता है। तो इस संख्या को हम लिख देंगे 2 × 4.4 और 16 6 कर दो तो देखिए ये संख्या हो जाएगी 2 × 12 2 हासिल लगे 2 × 8 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये क्षेत्रफल आ गया हमारे पास इस वाली भुजा का। अब टोटल क्षेत्रफल की बात करता है एबीसीडी का क्षेत्रफल। देखिए एबीसीडी का क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल कितना आया था 6 आया था। बीसी एबीसी का 6 प्लस, अब इसका आ गया हमारे पास 9.2, तो ये कितना हो गया 9 × 15.2 वर्ग सेंटीमीटर। ये 2 क्वेश्चन आपके हमने यहाँ कंप्लीट करा दिए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वो जहाज वाला क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे होता है वो। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास 5 आकृतियां दी गई हैं और 5 आकृतियों का अलग अलग निकालने के बाद में संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो 5 भागों के क्षेत्रफल को हम उसमें जोड़ देंगे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये कहता राजा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं। राधा ने जो हवाई जहाज बनाया है उस हवाई जहाज को हम भी बना देते हैं। जहाज ही बनाना सीख जाएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ये बनाया है राधा ने एक हवाई जहाज। देखिए ये फर्स्ट आकृति, ये सेकंड आकृति और ये थर्ड आकृति और ये फोर्थ आकृति और ये है हमारे पास फिफ्थ आकृति। अब इसमें भुजाएं दे रखी हैं 5, ये तो दे रखी है 6, ये दे रखी है 5,
ये दे रखी है यहां से यहां तक की 6.5, और ये दे रखी है हमारे पास 1, ये दे रखी है हमारे पास 1, ये भी हमारे पास 1, और लेकिन ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास आ करते हैं। जब देखिए ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ठीक। ये कंडीशन है हमारे पास। नाम हमारे पास यही दे रखी है, अलग से देखने की जरूरत नहीं है, भाग के हिसाब से निकालते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 3। तो देखिए बेटा, जब हम भाग 1 की बात करते हैं, भाग फर्स्ट में, ठीक है, तो एक ये है, ये जब 1 है नीचे, ये भी 1 होगा, ये B और C हो जाएगा। देखिए A बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 5 सेंटीमीटर और C बराबर 1 सेंटीमीटर। अब यहां से S निकाल दो, तो 5 + 5 + 1/2, ये हो जाएगा 5 × 10 = 11, 11/2, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। अब हम भाग 1 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। भाग 1 का क्षेत्रफल, तो देखिए वही हीरोन वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। 5.5 कोष्टक में 5.5 माइनस 5, दूसरे कोष्टक में 5.5 माइनस 5, तीसरे कोष्टक में 5.5 माइनस 1। अब यहां पर तो 5.5 हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें कितना बचा? 0.5 बच गया, इसमें कितना बचा? 0.5, इसमें भी बच गया, इसमें कितना बचा? 4.5 बच गया। अब देखिए, अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं, 2 का दे दूं भाग, तो 5.5 गुणा 2/2 इंटू, इस संख्या को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये पूरा पेयर बन चुका है। ऐसे ही इसमें 4.5 गुणा 2/2, ये जो संख्या है इसमें से हमने 0.5 बाहर निकाल लिया है। तो ये देखिए, ये संख्या कितनी बनी? 11 गुणा, ये 1/2 है, इसको हम 0.5 लिख लेते हैं, गुणा ये कितना है? 9, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, गुणा 0.5। अब क्या है? 0.5। अब देखिए 9 तो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका तो हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 0.5 और एक पेयर ये बन जाएगा 0.5 का इंटू 0.5 इंटू 3 इंटू √11। अब इसमें क्या है? देखिए ये बन गया 5 × 5 = 25.25 गुणा 3। अब हमारे पास जो ये वैल्यू है 11, तो 11 का रूट जब हम निकालेंगे तो ये लगभग निकलता है 3.31। जो इसका रूट निकल जाएगा वो आएगा हमारे पास 3.31। अब इसका हमें गुणा करते हैं, इसमें 25 से गुणा कर लो, तो 25 से 25 की 5 हासिल करी 1, 25 की 75 और 1 76, 76 की आ जाएगी 6 हासिल की बचेगी 7, और 25 की 75, 75 और 7 कितने हो गए? 82 हो जाएंगे। दशमलव कितने अंक बाद होगा? 2 अंक बाद होगा, गुणा 3। 3 5 15, 15 की 5 हासिल लागी 1, 3 से 18 19, 19 की 9 हासिल लागी 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 8 24। दशमलव कितने अंक बाद होगा? इसमें बेटा 4 अंक बाद दशमलव होगा ये, क्योंकि 2 अंक इसमें थे, 2 अंक इसमें है। अब 3 का इसमें गुणा किया 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ 2.47 आ गया, इससे बराबर लगभग करके लिख देंगे 2.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास भाग 1 का क्षेत्रफल आ गया इस वाले का। तो यहाँ अलग लिख लो, इसका आ गया हमारे पास 2.5, इसे हमने लिख लिया। अब देखिए भाग सेकंड का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं हम यहां से, भाग सेकंड में देखिए L दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर
और बी दे रखा है हमारे को 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या देखना है, भाग सेकंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। भाग सेकंड का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी होगा, क्योंकि ये आयत बना हुआ है तो 6.5 गुणा 1 इक्वल टू 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे को इसका क्षेत्रफल आ गया। इसको भी हम लिख दो 6.5, क्योंकि ये हमें साफ करने पड़ेंगे। अब देखिए हम निकालते हैं भाग थर्ड का क्षेत्रफल। तो भाग थर्ड का क्षेत्रफल दो कंडीशन बनानी पड़ेंगे इसमें, क्योंकि ये हमारे पास दे रखा है वो समलंब की आकृति दे रखी है, तो समलंब की आकृति को अलग से बनाएंगे इसे। ए बी सी और डी। अब क्या करना है कि एडी के समांतर बी से एक रेखा खींचेंगे। तो देखिए एक ये था, दो पूरी ये है, तो जब एक ये भी होगा तो ये इधर की तरफ बच जाएगा, एक बच जाएगा, और ये भुजा एक है, इसके समान ये भुजा एक है, इसके समांतर हमने ये खींचा तो ये भी एक होगा। अब यहां से बी से इस पे एक लंब और डाल दो भैया, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा ए, ये लंब डाल दिया हमने। इतना काम करना है। देखिए त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई एक कैसा है संभव, एक सम बाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी है हमारे पास, तीनों भुजा एक एक की हैं, √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू √3/4 हो जाएगा। अब इधर क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं हाइट लेकर के तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या मान ली हमने, इसकी हाइट जो है ऊंचाई। अब देखिए 1/2 आधार क्या है 1 गुणा h इक्वल टू √3/4। 2 से काट देंगे 2 बार तो h बराबर 1 का भाग देंगे जिस संख्या में संख्या उतनी रहेगी, तो √3/2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या निकल आया, ये h निकल आया। अब देखिए अब हम निकालेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल। कैसा है, एक समलंब है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, इसे भुजा को मान लो B1 और इस भुजा को मान लो B2। कोष्टक में लिख दो B1 प्लस B2 अप इंटू h। अब 1/2 कोष्टक में 1 प्लस 2 इंटू √3/4, सॉरी 2 है। देखिए ये संख्या बन गई हमारे पास 1/2 गुणा 3 गुणा √3/2। इससे से काट देंगे 1.5 बार कट जाएगा ये, तो ये संख्या हो जाएगी 1.5 इंटू √3 का मान रख दो 1.732 अपॉन 2। 2 से काटेंगे 2 8 16, 1 बचा 2 6 12 और 2 6 12, दशमलव लगा करके ये कर देगा। यानी ये संख्या आ गई 1.5 इंटू 0.866। इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 6 90 का 0 हासिल लागी 9, 15 6 90 9 99 हासिल लागी 9, 15 8 20 और 9 129। दशमलव कितने अंक बाद है 4 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस संख्या को हम लिख सकते हैं 1.3 लिख सकते हैं, तो इसे हम 1.3 लिख देंगे यहाँ पे। अब ये आ गया हमारे पास भाई आकृति 3 का। अब निकालेंगे हम आकृति 4। तो देखिए भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या है हमारे पास
समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है हमारे पास 6, ऊंचाई कितनी है 1.5, इससे से काट दो 3 बार, तो ये आ जाएगा 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर भाग 4 का क्षेत्रफल, क्योंकि ये भाग 4 और 5 दोनों कैसे ही इक्वल है, तो ये भी आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, तो ये भी 4.5 हो गया, ये भी 4.5 हो गया। अब संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, तो देखिए भाग 1 का कितना निकला है 2.5 प्लस सेकंड का कितना निकला है 6.5, थर्ड का कितना निकला है 1.3 प्लस 4.5 प्लस 4.5। अब इनको जोड़ेंगे, 5 5 10 और 3 13, 5 18 और 5 23, 23 आ जाएंगे 3, हासिल बचेगी 2, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 11, 11 6 17, 17 और 19, ये आ गया भाई हमारे पास 19.3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 19.3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक चतुर्भुज की बात करता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है, एक ही आधार और एक क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी दोनों का आधार एक है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यह त्रिभुज की भुजाएं, देखिए तो सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए। यहां हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये दे रख मान लिया 26, ये मान लिया 28, में ये मान लिया 30, और ये मीटर में दे रखे हैं, सॉरी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर है। इस पर हमारे पास क्या बना हुआ है, एक चतुर्भुज बना हुआ है, समांतर चतुर्भुज, इसको डी और इसको ई। अब हाइट पूछी गई है इसकी, तो यहां पर हम एक लंब डाल देंगे जिसको नाम दे देंगे ए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 4, त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 26, बी बराबर 28, सी बराबर ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। तो एस निकालेंगे, एस निकालने के लिए 26 प्लस 28 प्लस 30 बट्टे 2। तो देखिए 8 और 6 14, 14 की 4 हंसने की बची 1, 4 और 6 और 2 8 बट्टे 2। इससे से काटेंगे तो ये 42 बार कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल। फार्मूला भाई हीरोइन वाला लगेगा, तो एस कितना 42 है, 42 में से हम कितना घटाएंगे, पहले 26 घटा देंगे, फिर 42 में से कितना घटा देंगे 28 घटा देंगे, और फिर तीसरी बार नहीं घटाएंगे, 42 में से 30। क्या तीसरी वजह हमारे पास क्या है 30 है, तो 42 गुणा, अब 42 में 26 जब जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 12 में तो चलेंगे, क्या बचे 6, यहाँ रहे 3, 1 गुणा 42 में 28 जाएंगे 14, इसमें बच जाएगा 12। इस संख्या को हम अब तोड़ेंगे, देखिए कैसे तोड़ेंगे। 7 गुणा 2
गुणा 3, यानी 7 में 14, 14 3 42, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुणा 7, यहाँ पर 2 लिख लो, 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखिए सबसे पहले 7 देखते हैं, 7 संख्या पहले है तो यहाँ पेड़ बन रहा है 7 का, 7 को बाहर निकाल लिया। अब इसके बाद 2 के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो आधा करके निकाल लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब एक पेड़ हमारे पास 3 का भी है इसमें, तो गुणा 3, तो देखिए 7 में 14, 14 में 18, 18 में 56, 56 दूनी 112, 112 का जब गुणा करेंगे तो 336 हो जाएगा ये वर्ग सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल आ गया वो आ गया हमारे पास 336 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारा जो क्षेत्रफल है ये दे रखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो समांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे, दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा, या पूरा ही लिख दे रहे हैं हम, आधार गुणा ऊंचाई, इसे h मान लो, h पूरा लिखो, ऊंचाई इक्वल टू 336। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकला है हमारे पास, 336 निकला है। तो आधार 28 है, ऊंचाई h है, इक्वल टू 336, h इक्वल टू निकल आएगा 336/28। अब देखिए इसका हम काटेंगे, 7 से काट दो, 7 चौके 28 और 7 चौके 28, 5 बचे, 7 8 56, 4 से इसे काट देंगे 12 बार, तो h आ जाएगा हमारे पास, ये संख्या आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। यानी जो निकल के आई संख्या हमारे पास h, इसकी हाइट ये इतनी निकल करके 12 सेंटीमीटर आ जाए। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है,